गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण किताब से एक चैप्टर है क्रिया। एक चैप्टर है क्रिया। इस क्रिया को मैं बता रहा हूँ, यह क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? तो क्रिया जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया दो तरह से होती है, या तो वह खुद से होती है या किसी के द्वारा संपादित किया जाता है। दोनों ही स्थिति में क्रिया को हम देखते हैं। अब जैसे हम कहते हैं पक्षी उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है तो इसमें पक्षी के द्वारा किया जा रहा है काम। अब वहीं पर कहते हैं नदी बह रही है, हवा चल रही है, काम तो यह भी है, लेकिन इसको हम अकर्मक क्रिया की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि इस काम का प्रभाव, इस काम से हमको कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया की श्रेणी में रखेंगे इसको हम। तो क्रिया दो तरह से होती है, एक या तो खुद से हो या तो फिर किसी के द्वारा संपादित किया जाए। इस तरह से क्रिया की परिभाषा होगी कि जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए, तो क्रिया में दो तरह की क्रिया जो होती है, तो एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया में कर्म दिखाई दे उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और अकर्मक क्रिया जिस क्रिया में हमें कर्म नहीं दिखाई दे उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्रिया का संग होना, अकर्मक जिसमें क्रिया का विलुप्त, कर्म का विलुप्त हो जाना। अब देखिए, तो अकर्मक क्रिया की पहचान करते हैं सबसे पहले हम। ये अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया क्या है? जैसे हम कहेंगे कि बच्चा सो रहा है। अब सो रहा है तो उसमें कर्म कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चा खा रहा है, इसमें हमको कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा है। खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कब खा रहा है, कहाँ खा रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ बच्चा खा रहा है। तो इससे हमको कर्म नहीं पता चलता है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। उसी तरह से अब आते हैं सकर्मक क्रिया। अब जिस क्रिया में कर्म दिखाई दे, या जैसे यात्री नाव से नदी पार कर रहे हैं, नाव से नदी पार कर रहे हैं, तो यहाँ दो दो कर्म दिखाई दे रहा है। एक नाव भी दिख रहा है, एक नदी भी दिख रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बच्चे मिठाई खा रहे हैं, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों के द्वारा खाया जाने वाला पदार्थ भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम इसको सकर्मक क्रिया की श्रेणी में रखेंगे, और इस तरह से आपका चैप्टर आपका पूरा होता है। अब आप इस चैप्टर को देखिएगा, अभ्यास कार्य को बनाइए। कोई परेशानी होगी तो फिर आप हमको कहिएगा, हम मैसेज के माध्यम से इसी तरह से आपको बताया करेंगे।